नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है इंदौर आईएएस एकेडमी। तो इस चैनल के इस वीडियो पे अपन देखने वाले हैं मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स। ये मध्य प्रदेश के कई सारे एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि अपन सब जानते हैं कि अभी मध्य प्रदेश का कई सारे एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसी के लिए हमने ये वीडियो लेकर के आया है आपके लिए। इस वीडियोस के थ्रू आपको मध्य प्रदेश के कई सारे क्वेश्चन पेपर पे आपको मतलब कई सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये लाभदायक साबित होंगे। जैसे कि एमपीपीएससी हो गया, एमपीएसआई, व्यापम, मध्य प्रदेश पुलिस, पटवारी, वन रक्षक, लेबर इंस्पेक्टर, कई सारे एग्ज़ाम्स में। तो सिर्फ एक ये वीडियो जो लगभग 45 से लेकर के 50 मिनट तक जाएगा, इस वीडियो पे पूरा मध्य प्रदेश ये स्पोर्ट्स का जीके मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। एक इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें मैं मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स के करंट अफेयर डिस्कस करूँगा। उसके लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी, तो आप उसको यूज़ करिएगा। बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसमें देखिए सब आप जैसे फ़ोटो देख ही रहे हैं, ये स्पोर्ट्स का नाम है मलखम्ब। ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, कई लोगों को पता होगा। और जो भी मैंने इस वीडियो पे चर्चा करने वाला हूँ, पृष्ठभूमि पहले देखेंगे, प्रमुख खेल देखने वाले हैं, प्रमुख खिलाड़ी, प्रमुख अकादमी, संघ, खेल पुरस्कार और जो भी शब्दावलियाँ हैं जो कि स्पोर्ट्स में जनरली यूज़ की जाती हैं, वो उसकी भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर देख लेते हैं, पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पृष्ठभूमि में देखा जाए तो इसको शुरुआत कैसे हुई मध्य प्रदेश में, तो याद रखिएगा सन 1874 की बात है। 1874 में ब्रिटिश आर्मी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो फिर बाद में ब्रिटिश आर्मी बन चुकी थी। इन्होंने सबसे पहले स्नूकर की शुरुआत की थी। एक बनाया था, एक क्लब बनाया था स्नूकर का, स्नूकर क्लब के नाम से वो फेमस हुआ था। उसकी शुरुआत की थी, कहाँ पर की थी? जबलपुर में, JBP जबलपुर के स्टेशन कोड है, वहाँ पर शुरुआत की गई थी। इसी के कुछ समय बाद बात करते हैं 1890 में। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि 1890 में एक इंदौर पे ये जो पारसी क्रिकेट क्लब बना था, पारसी क्रिकेट क्लब, जिसके बाद में बहुत सारे नाम बदल के कई सारे चेंजेस आते गए थे, वो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। तो वो क्रिकेट क्लब बना था, तो ये सबसे पुराना क्लब है। तो देखा जाए अगर सिर्फ क्वेश्चन आता सबसे पुराने क्लब की, तो ये स्नूकर क्लब है, स्नूकर एसोसिएशन है। इसके अलावा अगर बात करेंगे क्रिकेट में सबसे पुराना क्लब, तो ये है पारसी क्रिकेट क्लब। ठीक है, पारसी खेल क्लब। यही खेल क्लब का आगे जो मैंने बोला था 1941 में इसका नाम बदल करके मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन बन जाता है। ठीक, और 1960 आते आते इसका नाम बदल करके मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद बन जाता है, क्रीड़ा परिषद, जिसका अभी जो है खेल मंत्री ने कुछ समय पहले अभी मतलब मंत्रालय ने नाम चेंज कर दिया था। और इसका मतलब पहले तो 1975 में इसका नाम चेंज हुआ था। 1975 खेल एवं कल्याण विभाग कर दिया गया था। और इसके अलावा फिर दिन अभी आते आते नई सरकार बनी थी, तो इसका फिर से और नया नामकरण कर दिया था। अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट है, वो जो अपने क्वेश्चन में आने वाला है, वो ये है कि मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कब बनी थी। तो मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति बनी थी 1989 पे, 1989 पे मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति बनी थी। अगर पूछा जाएगा मध्य प्रदेश की नई खेल नीति कब बनी, तो 2005। ज़्यादातर नई नीति अगर बात किया जाएगा तो वो 2005 को ही बनी थी। तो मध्य प्रदेश की नवीन खेल नीति सन 2005 में। और याद रखिएगा एक और चीज़, मध्य प्रदेश अपने देश का एक पहला राज्य है जो एक पीरियड्स स्कूल के बच्चों में के लिए एक पीरियड्स स्पोर्ट्स के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसके पहले स्पोर्ट्स के लिए कोई भी एक पीरियड कंपलसरी नहीं किया गया था किसी देश के किसी भी अन्य राज्य में, पर यहाँ पर किया गया था। एक और है उद्धव दास मेहता, ये भारतीय खेल प्राधिकरण साई भोपाल में स्थित है। ठीक, उद्धव दास मेहता भारतीय खेल प्राधिकरण, मतलब इसका शॉर्टकट में SAI, ये MPPSC का आया हुआ क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है भोपाल में। ठीक, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1984 पे,
1984 में। पूरा नाम बात करेंगे उद्धव दास मेहता भारतीय खेल प्राधिकरण। आई होप ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी इशू लगता है आप कमेंट बॉक्स पे आप बता सकते हैं, अपन आगे भी इसकी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल अपन नेक्स्ट वीडियो के लिए बात करते हैं। तो अपन आ जाते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय खेल जिसका नाम है मलखम्ब। इसको राजकीय खेल का दर्जा कब दिया गया था? राजकीय खेल का दर्जा इसे मिला था 10 अप्रैल 2013 को। ठीक, इसके अलावा मध्य प्रदेश में अगर मलखम्ब में खेल के केंद्रों की बात किया जाएगा तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 14 मलखम्ब केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये एकदम लेटेस्ट डेटा है, कहीं इसमें कोई भी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 14-15 कब का डेटा होगा, कुछ नहीं, ये एकदम लेटेस्ट डेटा है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के उसमें वो ऑफिशियल वेबसाइट से जाके लिया गया है। ठीक, और मलखम्ब क्षेत्र में अगर ये खेल हो रहा है तो मलखम्ब क्षेत्र में कुछ पुरस्कार या सम्मान भी दिया जाता होगा, तो इसके लिए याद रखिएगा प्रभाष जोशी खेल सम्मान मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और एक और चीज़, सन 2020 में मलखम्ब को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में भी शामिल किया गया है। ठीक है, इसके पहले राजकीय खेल पुरस्कार था, पर मलखम्ब के में एक फेमस महिला मलखम्ब प्लेयर रही हैं, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। उन्हीं के बाद वो 4th पोजीशन लेकर के आए थे ओलंपिक में। उन्हीं के बाद यहाँ पर मलखम्ब को राष्ट्रीय खेल के लिए भी दर्जा दिया गया। इसके पहले मध्य प्रदेश में इंडिया पे मलखम्ब जैसे स्पोर्ट्स के लिए और बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलती थी, पर ये उन्हीं का कमाल था जिसके बाद मध्य प्रदेश में जो खेल चलता है राजकीय खेल, वो राष्ट्रीय लेवल पे उसको खेल का उसके दर्जा प्रदान किया गया था। अगर मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की बात की जाती है कि प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के जो प्रमुख खिलाड़ी हैं हर्ष यादव, चिंतामन कश्यप, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, हर्ष यादव, चिंतामन कश्यप, चंद्रशेखर चौहान और अजय वक्तारिया, ये मध्य प्रदेश के मलखम्ब से रिलेटेड कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्रिकेट की स्पोर्ट्स की। क्रिकेट स्पोर्ट्स अपना सबका फेवरेट है, सबको पता है। क्रिकेट में इसकी स्थापना कब की गई थी? मैंने पहले ही बता दिया था वीडियो में। 1890 में मध्य प्रदेश में पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना की गई थी। ये मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब था। और मध्य प्रदेश में अगर पहली क्रिकेट प्रतियोगिता की बात की जाएगी कब हुई थी, तो ये हुई थी 1913 में। ठीक, इसका नाम क्या था? इसका नाम था डेरी शील्ड टूर्नामेंट। ठीक, अगर रणजी ट्रॉफ़ी की बात किया जाए, रणजी ट्रॉफ़ी मध्य प्रदेश में पहला कब खेला गया था, तो 1934 में मध्य प्रदेश में पहला रणजी ट्रॉफ़ी खेला गया था। और 1961 आते आते 1960 में मैंने बोला था ना, ये पारसी क्रिकेट क्लब, ये फिर स्पोर्ट्स मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अथॉरिटी वगैरह इन सब के नाम चेंज किए थे। तो 1961 में तुकोजीराव होलकर ने इंदौर में एक होलकर स्टेडियम का भी निर्माण किया था। ठीक, ये निर्माण कुछ नहीं, एक पुराना स्टेडियम था जिसका नामकरण दोबारा से कर दिया गया था। एक और चीज़ है नेहरू स्टेडियम, इंदौर में बहुत ही फेमस नेहरू स्टेडियम है। नेहरू स्टेडियम इंदौर का मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्रिकेट खेला जाने वाला, मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वनडे क्रिकेट अगर पूछा जाएगा कहाँ पर हुए हैं, तो इंदौर के ही नेहरू स्टेडियम में हुए थे। मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट मैच कब हुआ था? मध्य प्रदेश के इस स्टेडियम में पहला क्रिकेट मैच कब हुआ था अगर पूछेंगे, तो ये हुआ था 1 दिसंबर 1983 को। इस पर कौन कौन खेला था? इसमें खेला गया था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में पहला क्रिकेट इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच हुआ था सन 1983 में। अब चर्चा कर लेते हैं कुछ मध्य प्रदेश के कुछ फेमस खिलाड़ियों की। ठीक, यहाँ पर मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो मध्य प्रदेश के फेमस खिलाड़ियों में सबसे पहले अपन पुरुषों की बात कर देते हैं। पुरुषों में मध्य प्रदेश के फेमस खिलाड़ी रहे मुश्ताक अली, मंसूर अली खान पटौदी, ये नवाब पटौदी जिनके नाम से जाने जाते हैं, और सैफ अली खान के पापा का नाम है ये वही है मतलब। इसके अलावा फेमस नरेंद्र हिरवानी, इन सभी जितने भी फेमस लोग हैं इन सब की इंडिविजुअली भी अपन आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर अपन एक शॉर्ट में वीडियो देख रहे हैं।
इसके बाद है राहुल द्रविड़, CK नायडू, अमिताभ विजयवर्गीय, राजेश चौहान, सोनू सोलकर, चंद्रशेखर सरवते, संजय जागदोल, ऋषिकेश कानिटकर। ठीक। फिर अगर महिला की बात किया जाएगा तो महिला में राजेश्वरी ढोलकिया, संध्या जैन, पूजा वस्त्राकर और संध्या अग्रवाल। अगर बात किया जाए मध्य प्रदेश में ये जो क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर जो भी कई सारे जो नाम होते हैं, जो प्रमुख शब्दावलियाँ होती हैं उसको, तो एक चाइना मैन क्या है, एक वेस्ट इंडीज़ के ही एक बॉलर थे। वो बहुत ही अजीब ऐसे बॉलिंग करते थे, मतलब कोई उनकी बॉल कभी समझ नहीं पाता था, और वो थोड़ा चाइनीज़ टाइप के दिखते थे, इसलिए कमेंटेटर ने कभी एक चाइना मैन कह दिया, तो तब से उनका नाम चाइना मैन पड़ गया था। तो ये चाइना मैन है। गोल्डन डक, सुपर ओवर, डकवर्थ लुइस नियम, पॉपिंग क्रीज और कनेक्शन नियम, तो ये फेमस शब्दावलियाँ हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए कुछ फेमस ट्रॉफ़ीज़ की, तो फेमस ट्रॉफ़ी में एक आता है एसएस ट्रॉफ़ी, ईरानी ट्रॉफ़ी, देवधर ट्रॉफ़ी और विजय हजारे ट्रॉफ़ी। ये फेमस ट्रॉफ़ियाँ हैं, इसको याद रखिएगा, ये एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछता रहता है। ठीक है, अपन आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट स्पोर्ट्स है बैडमिंटन। बैडमिंटन की शुरुआत कब हुई? बैडमिंटन की शुरुआत हुई थी 1946 को। कब, कहाँ पर हुई थी? जबलपुर में। जबलपुर में बैडमिंटन की शुरुआत 1946 को हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। बात किया जाए अगर बैडमिंटन में प्रमुख खिलाड़ियों की, तो ये हैं समीर वर्मा, सौरभ वर्मा, पार्थो गांगुली, आदित्य जोशी, सीमा भंडारी, सरोजनी आप्टे। ये कुछ फेमस क्रिकेटर, कुछ फेमस प्लेयर हैं बैडमिंटन के। अगर बात किया जाएगा ये कुछ फेमस कप की, तो ये हैं थॉमस कप, सुधीरमन कप, उबेर कप और यश कप। ये सब लोग ये फेमस कुछ कप्स हैं, स्पोर्ट्स हैं जो इस बैडमिंटन से रिलेटेड उसमें होती हैं। अगर प्रमुख खिलाड़ियों के अपन तो चर्चा कर ही लिए हैं, अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स की, टेबल टेनिस जिसका नाम है। टेबल टेनिस, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी, बहुत ही फेमस हिस्ट्री है, 1888 की बात है। 1888 में एक वायसरॉय आए थे मध्य प्रदेश के सतना ज़िले में, लॉर्ड डफरिन जिनका नाम था। इन्हीं के शासनकाल में ही INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा 1885 में। लॉर्ड डफरिन ही 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम में एक वो इंडिया के वाइसरॉय थे, और यही उसी समय 1888 में सतना डिस्ट्रिक्ट में आए थे। तो इन्होंने एक टेनिस कोर्ट का निर्माण करवाया था, अपने खेलने के लिए ही करवाया था। तब उसके बाद जा कर के टेबल टेनिस का फिर एक स्पोर्ट्स फिर बनने लगा था। तो उसी के बाद जा कर के मध्य प्रदेश टेबल टेनिस की एसोसिएशन भी बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था? ये बनाया गया था जबलपुर में। जबलपुर में कब? 1957 पे। याद रखिएगा, टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है? ये है जबलपुर ज़िले में। और कहाँ पर हुई थी? तो ये जबलपुर ज़िले में हुई थी। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 1957 को। अब बात कर लेते हैं अपन थोड़ा इसमें कुछ जो फेमस खिलाड़ी हैं उनकी। तो फेमस खिलाड़ियों में सबसे फेमस आते हैं जाल गोदरेज। इनको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहा जाता है, इनका निक नेम है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसके बाद स्निग्धा मेहता, साथ ही साथ रीता जैन, ये दोनों भी फेमस खिलाड़ी हैं जो टेबल टेनिस से संबंधित हैं। ठीक। अगर ट्रॉफ़ी की बात किया जाए तो ट्रॉफ़ी में है रामानुज ट्रॉफ़ी और जयलक्ष्मी कप। ये रामानुज ट्रॉफ़ी जो है ये जूनियर पुरुषों में खेली जाती है, और जयलक्ष्मी कप ये महिला के बीच में खेली जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हॉकी के खेल की। हॉकी के खेल में सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इसका एसोसिएशन भी जबलपुर में है। ठीक, याद रखिएगा। कौन कौन से हो गए? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, इन तीनों के हेडक्वार्टर आपको जबलपुर पे ही मिलने वाले हैं। एक चीज़ और है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाएं मतलब महिला की जनसंख्या कहाँ पर है? ये है आपका भोपाल में। सबसे ज़्यादा पुरुषों की जनसंख्या कहाँ पर है? इंदौर पे है। तो आप इससे याद रखिएगा, महिलाओं की सबसे ज़्यादा जनसंख्या भोपाल, BPL भोपाल में है। तो एक एसोसिएशन बनाया गया जिसका नाम है न्यू MP महिला हॉकी एसोसिएशन। ठीक, न्यू MP महिला हॉकी एसोसिएशन, इसकी स्थापना भोपाल में की गई थी।
तो इसका ट्रिक से याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा महिलाएं भोपाल में हैं मध्य प्रदेश में, इसलिए महिला हॉकी एसोसिएशन की स्थापना भोपाल में की गई थी। अब अगर इसमें यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्दावली की भी बात कर लेता हूँ, तो शब्दावली से पहले अपन बात कर लेते हैं खिलाड़ियों की। तो असलम शेख, हाँ, ये बहुत ही फेमस खिलाड़ी रहे हैं। इनकी एक प्रमुख पुस्तक है टू हेल विद द हॉकी, ये सब है। और इसके अलावा असलम शेख खां के अलावा मध्य प्रदेश के ये हॉकी में एकदम महारत हासिल रखने वाले शंकर लक्ष्मण, मेजर ध्यानचंद, हॉकी का जादूगर जिनको कहा जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे इन्हीं के बर्थडे पे मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के। रूप सिंह, समीर दात, लतीफ़ अनवर, शिवेंद्र सिंह। मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे रूप सिंह, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ भी। नेक्स्ट अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं महिलाओं की। अगर बात कही जाए कि महिलाओं में हॉकी के कुछ खिलाड़ी कौन हैं, तो महिलाओं में है मधु यादव, पूनम रानी, अनुराधा देवी, करिश्मा यादव, रेणुका यादव। अगर बात किया जाए कुछ कप्स की, तो ये है आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफ़ी, बैटन कप। अब आ जाते हैं शतरंज पे। शतरंज देखिए सबसे पुराना खेल है, कहा जाता है इसकी शुरुआत भारत से ही हुई थी, ऐसा माना जाता है। और ये कब हुई थी? लगभग 7वीं सदी पे। इसके बाद इसको कुछ समय बीत जाने के बाद जो होलकर राजा थे मध्य प्रदेश में, मेन मालवा क्षेत्र में, उन्होंने इसको बढ़ावा दिया था और ये धीरे से पूरे मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। यहाँ पर ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, इस बोर्ड को क्या कहा जाता था? इसको बोर्ड कहा जाता है चेकर बोर्ड। क्या है कि ये चेक के फॉर्म में, आजकल जो लोग शर्ट पहनते हैं उसको कहते हैं ना चेक शर्ट पहना है, उसी से इसका नाम भी पड़ा था चेकर बोर्ड। तो ये चेकर बोर्ड है जिसमें 64 खाने होते हैं, 8 लेफ़्ट टू राइट होते हैं, 8 ये आप ऊपर मिल जाएंगे, ठीक। टोटल 64 खाने होते हैं। इसकी अगर कुछ प्रमुख शब्दावली की अगर बात किया जाए, तो शब्दावली है जैसे कि बिशप गैम्बिट, चेकमेट, स्लेटमेट, नाइट, एलोरेटिंग, रैंक, ग्रैंड मास्टर, फिडे, एलोरेटिंग यहाँ पर 2 बार हो गया, कैस्टल, पीसेज और चेक, ठीक। चेकमेट और चेक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चेक मतलब सामने वाले राजा को आप चैलेंज कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर वो चेक होता है, और जब वो राजा आपको पता लग जाता है कि ये फंस गया है, ये कहीं नहीं हटेगा, तब उसको फाइनल चेक जब बोला जाता है तो उसको कहते हैं चेकमेट, ठीक है। अगर खिलाड़ियों की बात किया जाए तो 2 फेमस खिलाड़ी हैं शतरंज से रिलेटेड मध्य प्रदेश के, एक हैं रफ़ीक खान और दूसरे हैं सुधाकर बाबू, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन मध्य प्रदेश में तैराकी की। पहले इसको मैं थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। तो तैराकी की बात किया जाए तो तैराकी का जो पानी है, यहाँ पर जो आप पानी देख रहे हैं, पहले ये याद रखिए, यहाँ पर जो पानी है इसका तापमान कितना रहता है? इसका औसत तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस रहा करता है, ओके। तैराकी में कुछ खिलाड़ी हैं जिनका नाम है बजरंगी प्रसाद, सत्येंद्र सिंह, भाविका पिंगले। अगर बात किया जाए कुछ प्रमुख शब्दावली की, तो ये MP व्यापम में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं में से एक है फ्रंट, क्रॉल, स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्ट और एक है बटरफ्लाई। ये कुछ फेमस शब्दावली है। MPPSC के क्वेश्चन में ये बटरफ्लाई शब्द का कई बार क्वेश्चन आ चुका है, लगभग 2 बार आया है, तो इसको भी याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तीरंदाजी की। तीरंदाजी की अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में तीरंदाजी एकेडमी कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका जबलपुर में तीरंदाजी एकेडमी, और इसकी स्थापना कब की गई? 2013 में, ठीक, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन इसमें प्रमुख खिलाड़ियों की। तो ये है मुस्कान किरार, हर्षित राणा, ये 2 इनके प्रमुख खिलाड़ी हैं तीरंदाजी से रिलेटेड मध्य प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व करते हैं राष्ट्रीय लेवल पे। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रमुख शब्दावली है तीरंदाजी में, एक शंकर पॉइंट है, एक है क्रिस्टल और तीसरा है बो। यहाँ पर ये आप फोटो देख रहे होंगे ब्लर, जब यहाँ सेंटर पे जो है वो येलो वाली लाइन पे जब पहुँचता है तो उसको बो कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन कुश्ती की बात करते हैं। कुश्ती में देखिए अपना पूरा भारत तो असली गांव में बसा हुआ होता है, मानते ही हैं, तो कुश्ती में तो एकदम महारत है ही। तो कुश्ती का अगर एसोसिएशन की बात किया जाएगा तो कुश्ती का एसोसिएशन मध्य प्रदेश में ये स्थित है भोपाल ज़िले पे। अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश में कुश्ती के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की, तो ये है गामा पहलवान, पप्पू यादव और सुषमा सरयाम, और एक और चौथे हैं घनश्याम शर्मा।
ठीक है, इसको याद रखिएगा। घनश्याम शर्मा के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये घनश्याम शर्मा की अभी इनकी 2020 में डेथ हो गई थी, 2020 में। ये कहाँ के थे? इंदौर के थे। इनको इंदौर का भीम के नाम से जाना जाता था, ये घनश्याम शर्मा को इंदौर के भीम, बहुत ही ताकतवर थे। आगे इनका बात करते हैं। अगर ये कुछ जो इसमें शब्दावली यूज़ की जाती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो है नेल्सन, टाइम कीपर, हेडलॉक जब गर्दन पकड़ लेते हैं, कॉशन और रिबाउट। ठीक, नेक्स्ट आता है स्नूकर गेम। स्नूकर गेम यहाँ पर जस्ट ए मिनट, मैं इसको भी मिटा दिया। ठीक है, स्नूकर इसकी शुरुआत हुई थी 1875 में। मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले अगर किसी की शुरुआत शुरू हुई थी ऑफिशियली तो ये हुई थी स्नूकर की। ठीक है, और ये किसने शुरुआत किया था? कर्नल नेवेली ने। इन्होंने ही इंदौर पे ही इसका जो है मतलब बाद में एक चैम्बर बनाया था, चैम्बरलेन, और इसका आरंभ लेकिन जो है देखा जाए स्नूकर का जबलपुर में हुआ है। ठीक है, स्नूकर में अगर कुछ देखा जाए कि प्रमुख खिलाड़ी कौन से रहे हैं, तो स्नूकर में प्रमुख खिलाड़ी कमल चावला और अमी कमानी, ये दो प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध खेल व्यक्तित्व की। मतलब यहाँ पर हम लोग इस वीडियो पर चर्चा करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट पर्सन रहे हैं उनको देखा जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ नहीं बताया जो मैंने आपको बोला था, खेल प्राधिकरण। जो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद, जिसको नाम था ना, एक डिपार्टमेंट बना दिया गया था, उसको भंग करके मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण बना दिया गया। कब ये हुआ था? सन 2011 पे। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? क्रीड़ा परिषद के इसके अध्यक्ष होते हैं खेल मंत्री, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में। क्रीड़ा परिषद 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आ जाइए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं अपन। तो सबसे पहले देखिए सैयद मुश्ताक अली जिनकी अभी मृत्यु हुई थी सन 2005 में। इनका जन्म हुआ था इंदौर डिस्ट्रिक्ट में, इनका जन्म हुआ था इंदौर पे। और इनका अगर खासियत बताया जाए तो विदेशी धरती पे शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर थे ये भारत के। ये इनका नाम था सैयद मुश्ताक अली, याद रखिएगा। विदेशी धरती पे शतक लगाने वाले पहले भारतीय। इन्होंने शतक कब लगाया था? 1936 पे। ठीक, सोचिए एकदम स्टार्टिंग में 1932 में तो इंडिया का खेल का हिस्ट्री शुरू हुआ था, और 1936 में पहला इंडिया का शतक लगा था 4 साल बीतने के बाद। ठीक, इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, और इनका निधन सन 2005 में हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मंसूर अली पटौदी। मैंने स्टार्टिंग में भी इनके बारे में बताया था कि मंसूर अली पटौदी, जिनका नाम नवाब पटौदी के नाम से भी ये फेमस है, ये सैफ अली खान के पिताजी हैं। और इनकी अगर बात किया जाए मंसूर अली की, तो ये भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे कम उम्र में कप्तान बनने वाले आदमी हैं। मतलब सबसे कम एज इनकी रही है जब ये भारतीय टीम के कप्तान हैं। और ये इकलौते, इनकी मतलब कप्तानी में भारत ने विदेशी धरती पे पहली टेस्ट सीरीज़ लड़ी थी। मतलब न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पहला भारत ने जो है विदेशी धरती पे खेला था टेस्ट सीरीज़। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नरेंद्र हिरवानी की। ठीक, नरेंद्र हिरवानी, इनके ऊपर MPPSC में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था, किंतु ये पहले मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला करते थे मध्य प्रदेश की तरफ से, इसलिए इनको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। इंपॉर्टेंस देने का कारण भी है, इन्होंने आखिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक मैच पे 16 विकेट ले लिए थे, दोनों सेशन मतलब पहली और दूसरी पारी में मिला करके। कहाँ पर हो रहा था ये टेस्ट मैच? ये हो रहा था ये चेन्नई राज्य में, चेन्नई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु राज्य के। याद रखिएगा, चेन्नई पे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक मैच पे 16 विकेट लिया था नरेंद्र हिरवानी ने। जन्म इनका उत्तर प्रदेश में हुआ है, बट इन्होंने मध्य प्रदेश की तरफ से खेला था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं CK नायडू की। CK नायडू द लेजेंडरी। ठीक, इनका पूरा नाम था कट्टारी कनक्या नायडू, जिनका जन्म हुआ था नागपुर में। और इन्होंने टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तानी की, मतलब भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे पहले कप्तान रहे हैं। और BCCI के द्वारा इनके नाम पे एक CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं संध्या अग्रवाल की। संध्या अग्रवाल, इनका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश में और ये अर्जुन और विक्रम पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। इन्होंने 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में 190 रन की यादगार पारी खेली थी। यही इनकी खासियत है और ये मध्य प्रदेश की जन्मस्थली है इनकी। इसके बाद चंद्रा नायडू, नायडू से आपको याद आ रहा होगा कुछ, सीके नायडू, ठीक, तो याद रखिएगा। ये सबसे पहले तो इनका उपलब्धि बता देता हूँ। ये भारतीय पूर्व क्रिकेटर, मतलब ये पहली भारतीय महिला कमेंटेटर रही हैं और ये भारतीय पूर्व क्रिकेटर सीके नायडू की पुत्री हैं, ठीक है। मेन इनकी खासियत यही है कि महिला क्रिकेट कमेंटेटर रही हैं पहली भारत में, और इनका इंदौर में 2020 में निधन भी हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं अपन सोनू गोलकर। सोनू गोलकर ये दिव्यांग है। इनका जन्म हुआ था खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। वर्तमान में ये भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के सदस्य भी हैं और 2018 में दिव्यांग क्रिकेट विश्व कप होता है, ये वनडे विजेता भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं, इसलिए इनका यहाँ पर फ़ोटो अपन देख रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन असलम शेर खां। असलम शेर खां ये बैतूल ज़िले से अभी सांसद हैं और ये 1975 में हॉकी वर्ल्ड कप के सदस्य भी रहे हैं। इनकी एक आत्मकथा है जो मैंने स्टार्टिंग बताई थी, टू हेल विद द हॉकी, ये इनकी आत्मकथा रही है। नेक्स्ट आते हैं शंकर लक्ष्मण। शंकर लक्ष्मण का जन्म इंदौर पे हुआ था और ये भारतीय हॉकी टीम के पहले गोलकीपर कप्तान रहे हैं। इनको रॉक ऑफ जिब्राल्टर और गोली के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इन्होंने 3 बार 1956, 1960 और 1964 3 बार ओलंपिक खेलों में अपनी जो गोलकीपर की भूमिका निभाई थी भारत की तरफ से। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन मेजर ध्यानचंद, हॉकी का जादूगर। इनका जन्मस्थली इलाहाबाद में है और इनको हॉकी के जादूगर कहा ही जाता है। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इनके जन्म दिवस पर 29 अगस्त को पूरा भारत स्पोर्ट्स डे मनाया करता है। इनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है गोल। आत्मकथा इन्होंने लिखी है गोल नाम से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और गोल नाम से एक मूवी भी बनी है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद ने 1928, 32 और 36 इन्होंने 3 बार भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल थे और भारतीय ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी इन्होंने ही दिलवाया है। इतना अच्छा ये हॉकी खेलते थे कि यहाँ पर कई बार जो लोग कहते थे कि इनके हॉकी में पता नहीं मतलब क्या है, स्टिक में जो बॉल है एकदम चिपकी रह जाती है, हटती ही नहीं है। खैर, नेक्स्ट बात करते हैं मधु यादव की। मधु यादव ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही हैं 1980-81 में। इसके बाद समीर दाद, इनका जन्म भोपाल में हुआ था। 1998 के ये बैंकॉक एशियन खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था हॉकी खेल पे। 2002 में सिडनी ओलंपिक में भी ये भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं। नेक्स्ट लतीफ़ अनवर। लतीफ़ अनवर का स्वतंत्रता के बाद ये पाकिस्तान चले गए थे। उसके पहले तो ये इंडिया पे खेलते थे, बाद में ये पाकिस्तान गए। इसके बाद आते हैं पान सिंह तोमर। इनके नाम की मूवी भी आपने देखी होगी। मुरैना के मतलब चंबल क्षेत्र में ये बाद में डकैत हो गए थे एक्चुअली, और इनका काफ़ी खौफ रहा है। इनका जन्म वैसे मुरैना के भिदौसा गांव में हुआ था। 1960 के दशक में ये राष्ट्रीय स्लीपर चेज में ये चैम्पियन भी रहे हैं। और टोक्यो एशियन गेम 1958 इन्होंने सबसे पहले उसी टाइम में भाग लिया था, टोक्यो एशियन गेम में, ठीक। प्रीवियस कर देता हूँ पान सिंह तोमर। इसके बाद अपन बात करते हैं रूप सिंह की। रूप सिंह ये हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे और इनके नाम पे ही ग्वालियर पे एक रूप सिंह स्टेडियम भी बनाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो एक स्पोर्ट्स पे एक अवार्ड दिया जाता है, रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इनको याद रखिएगा इसका। और ये इनके साथ में लेफ्ट साइड में इनके भाई का नाम भी है, भाई भी हैं ध्यानचंद सिंह बैस, और इनका नाम है रूपचंद सिंह बैस, ठीक है, याद रखिएगा। आ जाते हैं अपन सुशील दोषी। सुशील दोषी ये इंदौर के निवासी हैं और ये बहुत ही फेमस हिंदी कमेंटेटर रहे हैं। 1972 में इन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन पे कमेंट्री आरंभ की थी। सॉरी। अब अपन बात करते हैं कुछ और चर्चित खिलाड़ियों की। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। सबसे पहले क्रिकेटर, ये जिसमें भी अपन ने बात कर ली है, यहाँ पर पुरुष की बात कर रहे हैं मेल, और यहाँ पर फीमेल की बात करेंगे अपन। और स्पोर्ट्स, आई होप आपको ये सब चीज़ें दिख रही होंगी।
मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके यहाँ पर एक बार देख लें, ताकि कोई आपको मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मैं आगे बढ़ता हूँ इस पर, अपन काफ़ी सारे मुद्दे अदरवाइज़ छूट जाएंगे और ये वीडियो बेवजह बड़ा बनेगा। मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख खेल एकेडमी की अब चर्चा कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश में महिला हॉकी एकेडमी कब कहाँ पर है? इसका मुख्यालय ग्वालियर पे। कब इसकी स्थापना हुई? 2006 पे। मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी भोपाल में है 2007 में। 2007 में जितने भी हैं यहाँ पर जो है एक साथ देख लेते हैं। मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी, मार्शल आर्ट एकेडमी, वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी, पुरुष हॉकी एकेडमी और राज्य घुड़सवारी, इन सब का मुख्यालय भोपाल में है और इन सब की स्थापना 2007 में हुई थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश स्विमिंग एकेडमी, जिसका हेडक्वार्टर होशंगाबाद में है मुख्यालय, और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एकेडमी, ये ग्वालियर पे है। बैडमिंटन एकेडमी और एसोसिएशन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, एसोसिएशन है जबलपुर में और यहाँ पर एकेडमी की मैं बात कर रहा हूँ ये है ग्वालियर पे। इसकी स्थापना हुई थी सन 2010 में। तीरंदाजी एकेडमी की बात करें तो ये इसकी स्थापना हुई थी सन 2013 में जबलपुर डिस्ट्रिक्ट पे। मध्य प्रदेश एथलेटिक एकेडमी भोपाल 2016 में जिसकी स्थापना हुई। क्रिकेट एकेडमी की स्थापना शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में हुई 2016 में। और मलखम्ब एकेडमी, ये जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, इसकी ये मुख्यालय को उज्जैन में रखा गया है और 2018 में इसके मुख्यालय को बनाया गया, जबकि राजकीय खेल की इसको दर्जा प्राप्त हुआ था सन 2013 पे ही, राइट। चलिए अपन अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के ये प्रमुख खेल संस्थान की बात करते हैं। टेबल टेनिस एसोसिएशन जो मैंने बोला था इंदौर पे है, बैडमिंटन एसोसिएशन इंदौर, हॉकी एसोसिएशन जबलपुर, फुटबॉल एसोसिएशन जबलपुर, क्रिकेट एसोसिएशन इंदौर, ओलंपिक एसोसिएशन जबलपुर, स्नूकर एसोसिएशन इंदौर और एथलेटिक एसोसिएशन ये भी आपका पड़ जाएगा भोपाल पे, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ मध्य प्रदेश के जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है उनकी। यहाँ पर आपको एमपी का मैप तो अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बट फिर भी जितना हो सके मैं अपने एंड से आपको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर नेहरू स्टेडियम इंदौर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। यहाँ पर नेहरू स्टेडियम है, अभय खेल प्रसाद और होलकर स्टेडियम। होलकर स्टेडियम जिसका नाम बदल के उषा राजे स्टेडियम कर दिया गया था, पहले मतलब उषा राजे स्टेडियम था, नाम बदल के होलकर स्टेडियम कर दिया गया था, ठीक। क्रिकेट क्लब की बात किया जाए तो पारसी क्रिकेट क्लब 1890 में बना था। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन 1941 में बना था, ठीक। ये कब, यही चीज़ है, उषा राजे स्टेडियम है ना, इसका नाम बदल करके होलकर स्टेडियम कर दिया गया था, याद रखिएगा। अभय खेल प्रसाद मैंने बता दिया है, ठीक। और एक और चीज़, चलिए ठीक है, अभी तो इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट स्कूल कहाँ पर खोला गया है? मध्य प्रदेश के अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में। बात करते हैं भोपाल की। भोपाल में बहुत सारे फेमस चीज़ें, स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट 1975 में इसकी स्थापना की गई। मध्य प्रदेश स्पोर्ट डायरेक्टरेट 1975, क्रीड़ा प्राधिकरण जिसका अभी नाम बदल दिया गया है। और जो मैंने महिला एसोसिएशन की जो बात की थी सन 2006, उसकी स्थापना की गई है। इसके अलावा ऐशबाग स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम जिसको टीटी स्टेडियम भी कहते हैं, और बाबा अली स्टेडियम भी भोपाल में है। साथ ही साथ ध्यानचंद स्टेडियम याद रखिएगा, डीसी स्टेडियम, ये है हॉकी के लिए, याद रखिएगा। ध्यानचंद हॉकी खेलते थे, इसको इससे कंफ्यूज मत होइएगा रूप सिंह स्टेडियम से। क्यों? क्योंकि ये रूप सिंह स्टेडियम जो है ये क्रिकेट से रिलेटेड है। रूप सिंह हॉकी खेलते थे, बट उनके नाम, ये क्रिकेट स्टेडियम का नाम पे रूप सिंह स्टेडियम किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्वालियर पे ही, मध्य भारत वुमेन हॉकी एकेडमी, इसकी स्थापना सन 2006 पे हुई थी। और मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन की स्थापना भी सन 2006 में हुई थी। और इसके अलावा सुभाष क्रिकेट स्टेडियम भी ग्वालियर पे है, एक नया स्टेडियम बना है क्रिकेट का, उसका नाम सुभाष क्रिकेट स्टेडियम है, याद रखिएगा। बात करते हैं रीवा की, ठाकुर रणजीत प्रताप सिंह स्टेडियम, ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट आते हैं अपन जबलपुर में अशोक पटेल स्टेडियम, रानीताल क्रिकेट स्टेडियम, रविशंकर शुक्ला स्टेडियम, ये तीनों यहाँ पर जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और एसोसिएशन की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन 1946 में बना और टेबल टेनिस एसोसिएशन 1957 में बना, ये दोनों हैं जबलपुर में, ठीक।
और एक और चीज़ रविशंकर ताल स्टेडियम। ठीक है, अपन अब नेक्स्ट आगे चर्चा कर लेते हैं। कुछ ये स्पोर्ट्स एकेडमी भी है भोपाल में। भोपाल में एक हॉकी स्टेडियम है, इस हॉकी एकेडमी है जिसकी स्थापना 2007 में हुई। शूटिंग की भी 2007 में हुई थी। और ये मार्शल आर्ट हो गया, वाटर स्पोर्ट्स हो गया, एथलेटिक, ये तीनों की ये स्थापना सन 2016 में हुई थी। इस तरीके से ये मैंने आई होप काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अपन नेक्स्ट स्लाइड पे आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपन चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कुछ अन्य स्टेडियम्स की। यहाँ पर जो भी छूट गए तो यहाँ पर अपन बात कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम ग्वालियर पे, रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर, अशोक पटेल स्टेडियम भी जबलपुर, रानीताल जबलपुर में। यहाँ पर कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम देवास पे है, बाबाई अली स्टेडियम भोपाल डिस्ट्रिक्ट में, भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम मुरैना पे, और ध्यानचंद स्टेडियम भोपाल पे। ठीक, चलिए अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ खेल पुरस्कार भी अपन देख लेते हैं। यहाँ पर खेल से संबंधित मध्य प्रदेश में 5 पुरस्कार हैं। पहले तो 4 थे पुरानी किताबों में, जिसके पास भी है सन 2016-17 की, उसमें 4 ही दिखेंगे। अभी 5वां हो गया। विक्रम पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, रूप सिंह पुरस्कार और प्रभाष जोशी पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार की स्थापना 1990 में होती है। ये सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों को मिला करता है और इसमें राशि कितनी दी जाती है, 2 लाख की, जिसमें खेल के खिलाड़ियों की कुछ लिमिटेशंस हैं, ऐसा नहीं है कितने भी आ जाएं, अधिकतम 12 खिलाड़ी रखे जाते हैं। विश्वामित्र पुरस्कार 1994 को शुरू किया गया था और ये कोच या फिर खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। इसको भी 2 लाख की राशि दी जाती है। यहाँ पर कोई लिमिटेशंस नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 4, 5 ही तो मतलब कुछ हो सकते हैं। एकलव्य पुरस्कार की बात किया जाए तो एकलव्य पुरस्कार 1994 में शुरू हुआ था। ये जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों के लिए है और इसमें 1 लाख रुपए दिया जाता है, मैक्सिमम 15 खिलाड़ी। रूप सिंह पुरस्कार 2002 से शुरू किया गया है। खेल में जो भी विशेष योगदान देता है उसके लिए है ये, और इसमें 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है पुरस्कार के तौर पे। प्रभाष जोशी पुरस्कार 2013 में शुरू किया गया था और इसमें मलखंभ खेल में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है तो उसको प्रोत्साहन के लिए या फिर मतलब किसी भी तरीके से प्रोत्साहन की राशि के लिए ये दिया जाता है। इसमें अमाउंट होता है 2 लाख रुपए तक का। ठीक, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर अपना आज का वीडियो यहीं तक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप सबसे फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं और बेहतर ढंग से अगली बार वीडियो बना पाऊँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सबको फ़ायदा मिल सके। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपना सबका ख्याल रखिएगा और पढ़ाई की अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद।